अब ना भाई तुम यहाँ पर आके अपना कॉलेज वगैरह चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से चेंज कर लिया ना, आपको यहाँ पर स्टडी परमिट जो भी आपको मिला पड़ा था इंडिया से, वो आपको एक्सपायर हो जाएगा। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर रहने नहीं मिलेगा, आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे। ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज आपके पास स्टडी नहीं होगी तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर वर्क परमिट नहीं होगा आपके पास तो आपके चांसेस कोई नहीं है यहाँ पर सर्वाइवल करने की। इस रूल से भाई मुझे भी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज मैं यहाँ पर कोर्स चेंज करने की सोच रहा था अभी पिछले महीने से, बिकॉज मेरे को नर्सिंग में जाना है। एंड अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया, अगर ये रूल गलती से आ गया तो मेरा भी यहाँ पर काम काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है। तो हे वेल अप गाय, दिस इज़ प्रीत। भाई आज के टाइम पे जो न्यूज़ बढ़ती जा रही है, रूल्स को चेंज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रही है स्टूडेंट लाइफ में। बिकॉज ये रूल्स ना ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि भाई ये रूल्स आगे चलो हट गए, चलो स्यापा हो गया ख़त्म। ये रूल्स हर दिन नवे नवे आ रहे हैं निकल के, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई स्पाउस के लेकर है। मतलब ज़्यादातर जो रूल्स है स्टूडेंट को लेकर हैं। भाई स्टूडेंट पे तो एक तरीके से ना ये बिल्कुल रोक लगा रहे 100%। ये नहीं चाहते कि भाई अब स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, बिकॉज यहाँ पर मिलियंस के अंदर स्टूडेंट आ चुके हैं। एंड आना भी एक तरीके से यार, अब मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बट इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं इशूज़। एंड ये रूल हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी कौन सा आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है। एंड किसी को कुछ नहीं पता कि जो तुम यहाँ पर सही सलामत रह रहे हो भी, क्या पता तुम्हारे लिए भी कोई कल रूल निकल के आ जाए। एंड एक अभी रूल निकल कर आया कॉलेज और यूनी को चेंज करने के लेकर। अगर आप यूनी और कॉलेज यहाँ पर चेंज करते हो तो आपको चेंज करने के ऊपर काफ़ी इशूज़ क्रिएट होने वाले हैं। पहले क्या होता था, अगर हमें कॉलेज और यूनी चेंज करनी है हम डायरेक्ट चेंज कर सकते थे। हमें अपना DLI चेंज करना होता है, DLI मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसका नंबर हमें चेंज करना होता था IRCC पोर्टल पर, और डायरेक्ट बस आपको इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मैंने कॉलेज अपना यूनी चेंज कर लिया, डेट सेट खत्म काम आपका यहाँ पर। ये पहले के टाइम पे होता था, बट जो अब न्यूज़ आई है और ये रूल आने वाला है, इसके बाद ऐसा नहीं होने वाला कि भाई डायरेक्ट आपका स्यापा खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं है, 100% चेंज कर दिया है। इतनी दिक्कत क्रिएट होगी मुझे पर्सनली होने वाली है, बिकॉज मेरे को कोर्स चेंज करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने कितनों से बात भी कर ली इस चीज़ को लेकर, मैं क्या करूँ भाई। लास्ट में ना भाई मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, उसने भाई मेरे सारे डाउट सोल्व कर दिए। उसने ये चीज़ ये बताई कि ये रूल क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है, कॉलेज और यूनी का ना डायरेक्ट टाई अप नहीं होता IRCC के साथ। तो IRCC को पता नहीं लग पाता कि कितने बच्चे उनके कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, कितने छोड़ के जा रहे हैं और कितनों ने ड्रॉप लिया। कुछ भी बात नहीं होती, बिकॉज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है ही नहीं। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को किसी घर की नॉलेज चाहिए। कोई घर है भाई, कोई रिश्तेदार का घर है, तो मुझे देखना है उस घर के अंदर चल के आ रहा है, अंदर की बातें क्या हो रही है मेरे बारे में। तो भाई मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं, तो मैं तीसरा बंदा कोई बीच वाला होगा या उसी घर का होगा, मैं उसे हायर करूँगा। हायर किया मतलब उससे बातचीत बना के वो मेरे को सारी बात बताएगा अंदर की, भाई अंदर ये तेरे बारे में ये बुराई हो रही है। वो मुझे बताएगा भाई इस घर के अंदर ये चीज़ चल रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रख, तू अलर्ट हो जा। ये चीज़ भाई IRCC समझ गई। उसने कहा कि भाई ये बीच वाला बंदा हटाओ, तुम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर रहो हमारे। अब हमें जानना है कि तुम भाई कितने बच्चे बुला रहे हो, कितने बच्चे तुम्हारी यूनी के अंदर कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो कोर्स को छोड़ रहे हैं, और कितने ड्रॉप ले रहे हैं, अनऑफिशियल ड्रॉप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नई वीडियो आने वाली है कल परसों। तो ये चीज़ों को लेकर ना भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया उनके लिए कि यार बच्चे यहाँ पर हम बुला तो रहे हैं, इस कॉलेज के अंदर आ रहे हैं और वो यहाँ पर कॉलेज छोड़ के किसी और कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हर एक कॉलेज यूनी को ना एक कोटा मिला होता है कि भाई तुम्हें 50,000 बच्चे चाहिए या 60,000 या 1 लाख बच्चे बुलाने हैं हर साल। अगर इससे ज़्यादा बुलाओगे तो तुम्हारे पर रेस्ट्रिक्शन लगी जाएगी, तुम नहीं बुला सकते। अगर सपोज़ करो भाई इस कॉलेज के अंदर मैं आया हूँ, एक कॉलेज A के अंदर मैं आया हूँ, यूनी ही ले लो अपनी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ रज़ाना के अंदर मैं आया हूँ। एंड उसके बाद मैं अपना चाहता हूँ कि भाई इस कॉलेज को मेरे को छोड़ना है यूनी को। अब मेरे को जाना है भाई कोई सस्ते कॉलेज के अंदर या कुछ ऐसा यहाँ पर जहाँ पर मेरा कोर्स अच्छा हो, तो मैं उसके लिए भाई मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब जो यहाँ पर मेरी सीट बुक थी पहले से, वो सीट तो गई ना बिल्कुल भी, बट अभी ये रूल आ गया तो अब मैं ये कर नहीं सकता। अगर मैं करूँगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा वैलिड रीज़न है। अपनी दोबारा से फ़ाइल लगाओ, फिर फाइल आने में रिज़ल्ट में टाइम लगेगा, तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी। अगर रिज़ल्ट नहीं भी आया तो क्या होगा, मेरी जो पैसे मैंने पे कर रखे हैं नेक्स्ट ईयर की, वो चीज़ के लिए गए। जो मेरा स्टडी परमिट है वो भी यहाँ पर एक्सपायर कर देंगे वो, बिकॉज मैं नई फाइल लगाई है। इसके बेसिस पे नई फाइल लगेगी और ये वाला एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर यार गवर्नमेंट ने समझा कि यार बच्चे ना तेज़ चला के चल रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज हर बच्चा यही करता है कि भाई वो कोई मेन सिटी के अंदर आता है काम के चक्कर में कि वहाँ पर फैसिलिटी होगी ये वो, उसके बाद वो सोचता है कि यार ये कोर्स के तो बेनिफिट ही नहीं है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ये कोर्स तो भाई मेरे को सिर्फ एजेंट ने दिया था उठा के कि यार तू उठा ले, कोई नहीं, वीज़ा लग जाएगा तेरे इस कोर्स में। अब मुझे यहाँ पर आके पता लगा उस कोर्स की ना भाई वैल्यू है, ना उसके अंदर कोई PR है, और भाई टेंशन है, पढ़ा कुछ नहीं जा रहा, बिकॉज ये कोर्स मेरे समझ से बाहर है। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चे भाई, फिर कोर्स अप्लाई करते हैं दूसरे प्रोविंस के अंदर अपनी फील्ड से रिलेटेड, बट उन्होंने तो वो वाली फील्ड ख़राब कर दी ना, उस फील्ड के अंदर आए हैं, उस फील्ड की जो सीट थी ऑक्यूपाई वो चली गई, तो इससे कोटा बिगड़ जाता है। तो भाई IRCC ने कहा कि भाई ये कोटा भी नहीं बिगाड़ना हमें, जो बच्चा तुम्हारे पास आएगा वो यहीं पर पढ़ना चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पर तो उसको दोबारा से फाइल लगानी पड़ेगी। एंड इससे ये फ़ायदा हो रहा है भाई, जो एजेंट है ना उनकी कमीशन बनेगी, बिकॉज वो दोबारा फाइल लगाएंगे। हमें क्या होता था यहाँ पर पहले कि भाई तुम यहाँ पर अप्लाई करो ना 2 साल की स्टडी, फिर तुम्हारा DLI चेंज करके निकलते बनो, कोई टेंशन फ्री है, कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कॉलेज यूनी चेंज करते हो अब के टाइम पे, तो भाई आपको सारा कुछ अपने एजेंट से करवाना पड़ेगा। एंड फिर वही से आप, ये तो बात होगी कुछ
कुछ रूल्स को लेकर, बट अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे पहले ही। तो पहला पॉइंट तो ये है, देखो इनको ना ये नहीं पता होता था IRCTC को कि भाई कौन सा बच्चा यहाँ पर आके ना और कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, और अगर जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है वो DLI सर्टिफाइड है या नहीं, ये चीज़ उनको नहीं पता होती थी। सेकंड पॉइंट क्या है, उनको ये भी फिगर आउट करना है कि कौन सा कॉलेज यूनी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो टर्म एंड कंडीशन जो उनके अंडर आती है IRCTC के, वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, उनको LOA देना पड़ेगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कि तुमने भाई किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर किसी बच्चों को एक्सेप्ट किया है तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुमने उसको एक्सेप्ट करा है। उसके सारी तरीके से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे प्रॉपर कि भाई, और वो भी 10 दिन के अंदर। अगर तुमने उसकी सारी डिटेल हमें नहीं भेजी ना तो आप अपन एक्शन लेंगे स्ट्रिक्ट वाला। तो इस चीज़ को लेकर भाई कॉलेज और यूनी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर आ गई, भाई हमें सारा कुछ देना पड़ेगा। उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि बच्चा वहाँ पर स्कोर कैसा कर रहा है, कौन सा बच्चा यहाँ पर आके अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा यहाँ पर ड्रॉप ले रहा है, अनऑफिशियल सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। एक एक रिकॉर्ड अब चढ़ेगा वहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर। इस चीज़ से भाई बचने के लिए ना आपके पास सिर्फ 2-3 रीज़न है, लिमिटेड ही वही है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ चुकी है। तो पहला तो क्या, आपने स्कोर अच्छे से करना है यार, आपने ये नहीं करना कि भाई आपने बस ऐसे ही पढ़ रहे हो पासिंग पूसिंग के लिए, बस यही ऐसा मत करना। अच्छे नंबर लाओ, 70 80 90 तो नहीं आने वाले, 70 80 ले आओ, एवरेज बन जाओ, मीडियोकर बंदे। तो ये करने से आपका ये बेनिफिट होगा, अगर आप दूसरे कॉलेज यूनी के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो ये सारा होगा, जैसे कि इंडिया में होता है ना, हमें ट्रांसक्रिप्ट दिखानी पड़ती है कि भाई मेरे 70 नंबर आए, 80 नंबर आए इंग्लिश में, सेम यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। जो आपका नया स्टडी परमिट होगा वो आपकी नई स्टडी के हिसाब से बनेगा यहाँ पर, तो ये चीज़ होगा। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, कभी भी अपना अनऑफिशियल ड्रॉप मत लेना यूनी कॉलेज के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 4 महीने छुट्टी मार ली, आपको यूनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपना कि भाई तुमने किस रीज़न से ली है। अगर आपको कोई मेडिकल रीज़न है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ताकि आपका ये अनऑफिशियल ड्रॉप ना आए। अगर ये चीज़ आ गई तो आपको भाई वर्क परमिट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, आपको वर्क परमिट रिजेक्ट भी हो जाएगा। ये लड़की के साथ हुआ, उसने अनऑफिशियल ड्रॉप लिया था, तो भाई ये चीज़ आप ध्यान रखना। आज के लिए भाई इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो भाई देख लेना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड ये रूल्स को काफ़ी समझो, ठीक है यार, लाइक कमेंट तो बाद में देख लेंगे, बट ये रूल को समझो, बिकॉज स्टूडेंट हो यार, मैं पता नहीं कितना पॉजेसिव हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर। तो इतना ही था आज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। एंड पीछे भाई वेदर सोना हो रहा है, बाय।